हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज मैं आप सभी के साथ एक सदियों पुरानी जो समस्या है वो लेकर आई हूँ। और समस्या का समाधान तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जस्ट अपनी बात शेयर करूँगी और आपके जो विचार होंगे प्लीज़ आप भी सजेशन में डाल सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लोगों तक जाती है, वीडियो देखते हैं लोग, कमेंट्स भी पढ़ते हैं, तो आप अपने सुझाव भी यहाँ पर रख सकते हैं। समस्या ये है, शायद गुफा में रहने वाला मानव भी यही सोचता होगा ना, पता नहीं, बट मुझे लगता है जैसे कि पति चाहती है कि पति बदले, पति चाहता है कि पत्नी बदले। नहीं, सही है ना? हाँ, बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप बदले, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे बदले, सास ससुर चाहते हैं कि बहू बेटे बदले, बहू बेटे चाहते हैं कि सास ससुर बदले। मतलब ये समस्या का समाधान तो है ही नहीं शायद। ये ऐसी समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि कोई पहले खुद को बदलना ही नहीं चाहता। सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं इस सोच में। कौन क्या कहेगा उससे इस पीढ़ी को फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन क्या कर रहा है उससे इस पीढ़ी को फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाए ना, तो हर किसी को कुछ ना कुछ चीज़ों से फ़र्क तो पड़ ही रहा है। खैर जाने दीजिए, ये एक अलग बात है। मैं जो आज टॉपिक लेकर आई हूँ वो मेरे बच्चों से रिलेटेड है और शायद आपके बच्चों से भी रिलेटेड हो सकती है। मैं 3 बेटियों की माँ हूँ और एक तो 18 साल की हो गई, तो मेरे भी मदरहुड को देखा जाए तो जो मदरहुड की जर्नी स्टार्ट हुई उसके तो 18 इयर्स कंप्लीट हो गए। और इन 18 इयर्स में दो जो छोटी हैं उनकी 13, तो एटलीस्ट 18 ईयर्स से एक माँ का एक्सपीरियंस बहुत सारी चीज़ों के साथ चलता रहता है। चाहे बच्चों का खाना पीना हो, रहन सहन हो, उनका स्वभाव हो, हर एक चीज़ पे माँ को नज़र रखनी पड़ती है, चाहे हम कितने भी बिज़ी हों। बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं अगर बिज़ी भी हूँ तो बच्चों के साथ टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ काम मेरे भले पेंडिंग रहें, रात को नींद कम हो, सोऊं नहीं, लेट करूं, लेकिन बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहना मुझे बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता कि बच्चे अंदर से पसंद करते हैं कि नहीं, और ना मैं पूछने जाने वाली हूँ या कभी पूछूंगी या उनसे कभी मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो चलिए अगेन स्टार्ट करती हूँ। और ऐसे ही होता है लाइफ में, पता है, बीच में अनएक्सपेक्टेड ब्रेक्स आ ही जाते हैं, जैसे कि अभी बेल बज गई, तो ऐसे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इसके लिए मुझे वीडियोस बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अब बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत होती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड साउंड्स भी बहुत होते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, इसके लिए मैं ये काम कर रही हूँ। और ऐसा कुछ नहीं कि फ़िक्स यही करना है। मेरे जो और भी हॉबी की चीज़ें हैं मैं वो भी करती रहती हूँ। और ज़रूरी नहीं कि पैशन सिर्फ आप अपने पैशन के लिए ही काम करो, आप अपनी खुशी के लिए भी काम करो। और मेन तो होता है कि अगर आप पैशन और पैसा, तो अगर अर्थ का अनर्थ ना हो तो वो सारी चीज़ें भी अपनी जगह पे ठीक हैं। तो मैं बात कर रही थी मेरे बच्चों की, मेरे मदरहुड की, और उसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जब बच्चे लाइफ में बड़े होने लगते हैं, हर एक एज की एक बात होती है। हर उम्र में उनके जो सिचुएशंस होती हैं, जो उनके सोचने समझने की चीज़ें होती हैं, वो सब चेंज होती रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें तो हमें वैसे ही पता है कि हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में बहुत कुछ करते हैं। कभी उनका मूड चिड़चिड़ा होता है, कभी उनको खाने में कुछ नहीं पसंद आता है, कभी वो किसी अलग बात से नाराज़ हैं। तो भी इन सब का असर पता है आपको, सबसे ज़्यादा जो होता है वो किसको होता है? वो माँ को होता है, क्योंकि माँ समझ जाती है, और शायद हर माँ समझ जाती है कि आज मेरे बच्चे का मूड कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग ही उनको काम करना होता है। और मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरी तीनों बेटियों का मूड अलग अलग है, तीनों तीन तरह के हैं, तीनों के पसंद अलग अलग हैं, तीनों के खाने पीने की शायद ही कुछ चॉइसेस मिलते होंगे, या वो इसलिए भी होता होगा कि हाँ मम्मा को बनाना है, बट ऐसा नहीं है। मैं जो बनाती हूँ मेरे बच्चे खा लेते हैं अच्छे से। तो अभी उस सिचुएशन से अलग हो गई हूँ कि जहाँ पे उनका एक होता है ना, एक एज का, जब बोलते हैं कि वो टॉन्ट्रम जिद में रहते हैं कि मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है, तो वो सिचुएशन भी अभी चली गई है। तो ऐसे हमें हर उम्र पे, हर जैसे एक एक स्टेज आता है ना, वैसे ये सारी चीज़ें हम फेस करते हैं।
और ऑब्वियसली आप लोग भी किए होंगे या आगे करेंगे, जो पेरेंट्स हैं या जिनके बच्चे छोटे हैं या जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो सबने इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखी होंगी। लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ चेंज होता है क्या माँ के लिए? माँ के लिए तो नहीं चेंज होता है। माँ तो हमेशा ही बच्चों के लिए बच्चे को ये पसंद है तो ये बनाना चाहिए, बच्चों को वो पसंद है तो वो करना चाहिए। और मुझे तो ऐसा होता है कि मैं एक बोलते हैं ना कॉमन रास्ता निकालूं कि जो सबको पसंद हो। और ऐसा भी नहीं कि हमेशा ही कभी किसी की पसंद, क्योंकि तीनों को बराबर, कभी ये किसी माँ ने नहीं बोला होगा ना इस बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, बच्चे ज़रूर बोलते हैं आपकी तो वो लाडली है, आपकी तो वो लाडली है, तो हर कोई ऐसे ही सुना जाता है। लेकिन इससे माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ मैं किससे ज़्यादा प्यार करती हूँ या कौन मेरे लिए बहुत ख़ास है। सब जो हैं जैसे भगवान बोलते हैं ना कि 5 उँगलियाँ एक साइज़ की नहीं होती हैं, तो वैसे ही हम अगर ढूंढें कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये अच्छाई है, तो ये चीज़ एक माँ की तरफ से, माँ की सोच से वो चीज़ें गलत होंगी। बच्चे अपनी तरफ से अपना बेस्ट करते हैं, सिचुएशन टाइम जैसा भी हो, वो उन सब चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। लेकिन हमारी ड्यूटी क्या बनती है? हम ऐसे नहीं कह सकते कि आजकल की जनरेशन तो ऐसी है, नो, ये रॉन्ग होगा। हम जैसी परवरिश देंगे वो कहीं ना कहीं, हम जैसा घर का माहौल रखेंगे वो कहीं ना कहीं उन पे कुछ तो चीज़ें होंगी जो उनके माइंड में जाएंगी, जो उनको पता होगा कि लाइफ में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर देखा जाए कि सुबह उठने के समय ना हर बच्चा नाटक करता है, शायद ही कोई बच्चा होगा जो सुबह उठेगा फटफट तैयार होगा और स्कूल चला जाएगा। 5 मिनट सो ले, 5 मिनट, बस 1 मिनट, बस 2 मिनट, उठते ना। आप क्यों उठाने आ जाते हो? हम उठ जाएंगे अपने आप, आप जाओ, अभी क्या टाइम हो रहा है? आप ऐसे ही बोलते हो, अभी तो 7:30 हो गया, आपने कैसे बोल दिया कि 8 o'clock हो गया? ये सारी चीज़ें तो हर सुबह होती हैं मेरे साथ, तो क्या उनको उठाना छोड़ दूँ? नहीं ना, उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उनको एक अच्छा इंसान बनाना है। पैसे तो सभी कमा लेते हैं, बट जो आप मन, बुद्धि और संस्कार की बातें होती हैं, वो कहीं ना कहीं एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। आप देखो कभी भी किसी भी, चाहे अब पुराने समय से लेके अभी तक में, कभी बोलते हैं ना कि बच्चों के जो संस्कार होते हैं वो पता चल जाते हैं कि उसकी माँ कैसी है, उसने कैसे संस्कार दिए हैं अपने बच्चों में। हर तरह के लोग होते हैं। आप इस टाइम में अगर हम 50-60 की उम्र के भी लोग देखें या 40-45 की भी उम्र के, तो सबका नेचर अलग अलग है। कोई चिड़चिड़ है, कोई कम बोलता है, किसी की सिचुएशन अलग है। लेकिन जब बच्चे होते हैं ना, तो हम उस उम्र में उनको केयर करके उनको कोशिश करते हैं, आगे चल के कौन कैसा होगा नहीं पता है, बट कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा इंसान बने, बेस्ट हो। उसका अगर शांत स्वभाव है तो वो शांत ही रहेगा। उसको अगर नहीं इन्वॉल्व होना है लोगों के साथ तो नहीं इन्वॉल्व होगा। किसी को ज़्यादा इन्वॉल्व होना है, किसी को मेकअप पसंद है, किसी को मेकअप नहीं पसंद है, किसी को घूमना फिरना पसंद है। लेकिन इससे हम बच्चों को नहीं जज कर सकते। वैसे तो किसी को भी नहीं जज करना चाहिए, किसी भी उम्र के लोगों, उनकी खुद की पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई टैग दे कि ये बच्चा ऐसा ही है, ये बच्चा वैसा ही है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है कि हम गलत करें। हम उसको टैग नहीं दे सकते, हम जो जैसा है उसको वैसे अप्रिशिएट करते हैं। मेरे बैकग्राउंड में नीचे ब्रेड वाले, पाव वाले, अंडे वाले भैया साइकिल की घंटी बजा रहे हैं। मेरे साथ ये होता ही होता है। अब कितना भी कर लूँ, वॉइस ओवर के लिए मुझे ये सारी सिचुएशन झेलनी पड़ती है, तो कोई बात नहीं। आप सबको भी पता है कि जब हम एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं या कहीं भी खुली जगह पे रहते हैं, तो सब्जी वाला गली में वो जाता था ना, आवाज़ें लगाता था, आलू 10 रुपये किलो, भिंडी 50 रुपये किलो, ऐसे करके। तो अभी वैसे ही साइकिल वाले भैया आवाज़ लगाते नहीं हैं, सिर्फ इनको परमिशन है घंटी बजाते रहने की कि किसी को अगर चाहिए तो वो बुला के अपने घर पर ले सकता है। खैर, इसको जाने दीजिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, हम सोचते हैं हम ये भी कर सकते हैं बेस्ट, वो भी कर सकते हैं बेस्ट, लेकिन बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, हम सभी के अंदर होती हैं। बट जब समय पे बोलते हैं ना कि हर चीज़ के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो जब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अपनी खुशी के लिए तो कर सकते हो ना। तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि हर चीज़ का सर्टिफिकेट हमें
मिले या हमें कोई दे, हमें टैग दे, आप बहुत अच्छी माँ हो, आप बहुत अच्छी बेटी हो, आप बहुत अच्छी नानी हो, आप बहुत अच्छी दादी हो या बहुत अच्छे भाई भाभी हो, कुछ ज़रूरत नहीं है। लाइफ में अच्छा इंसान अपने आप में अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप खुश हैं मतलब पूरी दुनिया खुश है। बच्चों से हमेशा ये बोलती हूँ, खुद की खुशी पे फोकस करना है और अपने को एक अच्छा इंसान बना के रखना है। बाकी तो बहुत सारी आदतें होती हैं जो उम्र के साथ छूट जाती हैं, और अच्छी बात है सही समय पर जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको पीछे छोड़ना ही, डिटैच होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सो होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।